स्वागत है सभी छात्रों का कोर्स बुक में। कोर्स बुक से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो देखिए, तो आज हम अपनी क्लास 12th है यूपी बोर्ड वाली, उसमें चर्चा करने वाले हैं। तो हम फिजिक्स के सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि फिजिक्स के विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपसे। तो आपसे और मेरी दोनों की अब मुलाकात हो चुकी है। तो हम दोनों अपना कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, तो देखें सुने मेरी बात पहली बार। अपने जो हेडफोन्स है, हेडफोन या ईयरफोन, वो सभी छात्र लगा लें, जिससे आप मेरी जो शब्द हैं मैं बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से सुन पाएंगे और अच्छे से देख पाएंगे, है ना। तो क्लास 12th में क्या है कि फिजिक्स पर चर्चा होगी हमारी कि इसमें कितने टॉपिक होते हैं। पहले हम टॉपिक के बारे यानी अपने यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो यूनिटों में कितने टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप इन पर चर्चा करेंगे कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता तो होना चाहिए पहले इस तरीके से। तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं ना। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे बात करेंगे। मैं यहाँ बैठा था, आपको दिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? ओके, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? तो देखें, आपके इसमें लगभग 9 या 10 यूनिट है। तो इन यूनिट के बारे में चर्चा करें। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड यूनिट होगी आपकी धारा वैद्युत। थर्ड यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। फोर्थ यूनिट आपकी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। और 5वीं यूनिट आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगें। आपको दिखाई देनी है स्पष्ट? ओके ओके। आपकी सेकंड फिजिक्स यहीं से शुरू हो जाती है। इसकी फर्स्ट यूनिट होती है प्रकाश की। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। यहाँ तक आपके बुक में मिल सकती हैं या कोई भी आपके पास हो। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो कोई भी बात नहीं, इसी से पढ़ें, वीडियो से अभी फिलहाल में कुछ दिन तक पढ़ें, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपकी लास्ट यूनिट हो सकती है संचार व्यवस्था। हम इसमें बाद में चर्चा करेंगे। ये आपने यूनिट देख चुके हैं आप अपनी कि किस तरीके से आपकी यूनिट है। हम इसके बाद कुछ अपने बैच के बारे में चर्चा कर लेते हैं आपसे। दिखाई दे रहा हूँ ना मैं आपको? ठीक है, हम अपने बैच के बारे में किस तरीके से चर्चा करेंगे, आपको मैं कुछ ये बता देता हूँ। कुछ रूल्स हैं उनके बारे में। तो देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, एट 279741980। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने मोबाइल में सेव करें मेरा नंबर, और इस पर आप ईमेल आईडी, अपनी ईमेल जो भी होगी आपकी ईमेल आईडी, जैसे कोर्स बुक है मेरी, कोर्स बुक 2021 इस तरीके से @gmail.com दिख रहा है आपको। और आपका नेम, कि आपका नाम क्या है, और एड्रेस, ये 3 चीज़ आपको भेजनी है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आपको ये मैसेज भेजना है मेरे को, आपका मुझे पता चल सके आपका नाम क्या है और ईमेल आईडी, ये चीज़ें और एड्रेस, है ना। तो आपको इस बैच में जो कोर्स ने क्या क्या फीस रखी है आपको, आपके लिए, ठीक है ना, वो देखें। तो मैं अभी
यहाँ बैठ जाता हूँ ना, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ, तो हम क्लास ट्वेल्थ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये टेबल दिख रही है ना टेबल आपको? देखिए, आपका जो कोर्स है मैथ्स, तो मैथ्स में आपका ड्यूरेशन 5th मंथ का है, 5 महीने का कोर्स आपका। इस बार वन टाइम पेमेंट करना होगा आपको 1599 रुपये, 1599 रुपये 5 महीने का बैच है, यानी कि वन टाइम पेमेंट करते हैं, एक बार में आपको ये पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। अगर आप एक बार में पैसे जमा नहीं करना चाहते हैं तो पहली किस्त, अगर आप एक बार में पैसे जमा नहीं करने चाहते हैं तो आपको पहली किस्त 900 रुपये देनी होगी, और दूसरी किस्त आपकी बनेगी 40 दिन बाद 500 रुपये, फिर 40 दिन बाद तीसरी किस्त होगी तुम्हारी 400 रुपये। अब इंग्लिश प्लस हिंदी, ऐसे ही इंग्लिश प्लस हिंदी, इसमें भी 5th मंथ का ड्यूरेशन टाइम है, यानी 5 महीने का। इसमें भी वन टाइम पेमेंट है, तो 1599 आपको पे करने होंगे इसमें एक बार में। और पहली किस्त आपकी 900 रुपये, दूसरी किस्त है 500 रुपये। पहली किस्त 900, दूसरी 500 और तीसरी किस्त है 400 रुपये। तो इनका समय अंतराल है जो 40-40 दिन का अंतराल है इनमें समय का। आपको इतनी कम फीस में ये बैच मिलेंगे आपको, ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको बैच, और हम और आप इन बैचों को एंजॉय करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। फिजिक्स का आपका 4 महीने का कोर्स है, और इसकी फीस रहेगी आपकी 1299 रुपये, 1299 रुपये वन टाइम पेमेंट करना है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट किस्त आपको 900 रुपये देनी होगी, और दूसरी किस्त होगी आपकी 600 रुपये। तो यहाँ पर हमने किस्तों के बारे में बात किया है। तो किस्त में 900 रुपये आपको पहली बार में जमा करने होंगे, और दूसरी किस्त 600 रुपये, तो 900 600 कम से कम हो रहे हैं आपके 1500 रुपये। तो इसमें जो 10% की छूट है वो आपको नहीं दी जाएगी, जो 10% की छूट है वो नहीं दी जा रही है, आपको किस्तों में जमा करने होंगे। लेकिन आप अगर एक बार में पैसे जमा करते हैं तो आपको 10% तक की छूट दी जाएगी, 10% तक की छूट दी जाएगी जब आप बैच खरीदेंगे, परचेज करेंगे तब। अगर आप केमिस्ट्री का बैच लेना चाहते हैं तो 4 महीने का ये ड्यूरेशन टाइम का आपका, 4 महीने में केमिस्ट्री ख़त्म कराई जाएगी। 4 से 4.5 महीने लग सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं उसमें, 10-20 दिन इधर से उधर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपका ये कंप्लीट कोर्स है, हम कंप्लीट कोर्स करा के देंगे आपको 1299 रुपये में। आपको अगर 1299 रुपये नहीं देना चाहते हैं तो ये पहली किस्त आपको 900 रुपये देनी होगी, और दूसरी किस्त आपको 600 रुपये देनी होगी। लेकिन हमें माफ़ कीजिएगा कि आपको अगर किस्तों में पैसे जमा करते हैं तो हम आपको छूट नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप अगर इन चीज़ों से, इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो आप एक बार में पैसे जमा कर सकते हैं, एक बार में पैसे जमा कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने, 1299 रुपये, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल में फिजिक्स पर अपनी चर्चा करेंगे कि फिजिक्स में 4 महीने का कोर्स है, और ये 1299 रुपये में मिल रहा है। इतनी कम फीस में आपका बेहतर एजुकेशन कराने का प्रयास करेंगे हम पूरा, और पूरा प्रयास करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है 8279741980। आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कराएं। और आपको पैसे ट्रांसफ़र कैसे कराने हैं? पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी प्रकार से आप पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर ये सुविधा आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, तो आपको दूसरा स्टेप क्या अपनाना है कि जन सेवा केंद्र के पास जाएं। आपके यहाँ कोई भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र होगा तो आप उससे कहें कि ये मोबाइल नंबर है 8279741980, इस पर पैसे ट्रांसफ़र करें। उससे बोल देना कि भैया इस नंबर पर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जो आपने टेबल देखी है उसके हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र करा देना, अपना नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस ये भेजना है केवल व्हाट्सएप पर, और पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं। तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा,
और आपको समय पर वीडियो मिलती रहेंगी, पर डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो ठीक है, हम अपना समय न गवाते हुए थोड़ा सा हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आप समझ चुके हैं और वैसे आप समझदार हैं। तो कुछ तो देखिए, कुछ प्रयुक्त चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखें, हम फिजिक्स शुरू करने से पहले थोड़े अपने चिन्हों के साइनों के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको कोई आगे अगर कोई भी चीज़ आती है तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको परेशानी नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है कि मैं आपको कतई भी कैसी भी परेशानी नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा करें, ट्रस्ट करें मुझ पर, अपना बड़ा भाई समझे मुझे। तो देखें, आपका ये फर्स्ट दिख रहा है आपको टॉ, ये टॉ, और सेकंड है गामा, और थर्ड है सिग्मा। ये सा साइन दिख रहा है आपको, ये सिग्मा। और इधर लाइन में राइट वाली में एप्सिलॉन, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये काई एम। ये 6 साइन है। आप इन साइनों को ध्यान रखें, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। इन साइनों से आपके न्यूमेरिकल्स हल होंगे, और थोड़े थोड़े ये थ्योरी, यहाँ थ्योरी में आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका नाम क्या है। तो ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी। जो स्थिर वैद्युतिकी यूनिट है उसे शुरू करेंगे हम। स्थिर वैद्युतिकी, तो देखें स्थिर वैद्युतिकी क्या है क्या नहीं है। इसमें हम स्थिर वैद्युतिकी में हम किसका अध्ययन करेंगे, यानी कि इसमें हम वैद्युत आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम क्या क्या करेंगे, वैद्युत आवेश तथा चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे इसी में, स्थिर वैद्युतिकी में। तो हम वैद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, आपको इसे प्रैक्टिकली लेने की जरूरत है। तो देखें, वैद्युत आवेश, इसी को हम अपना मूल बिंदु मानते हैं फिलहाल में। तो वैद्युत आवेश क्या है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। धनावेश और ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश कैसे बनता है और ऋणावेश कैसे बनता है। अगर कोई आपने पदार्थ लिया है, कोई भी पदार्थ यानी कोई भी एटम,
कांच, माना कि आपने ये कांच दिया है और यहाँ पर रेशम। इसी प्रकार आबनूस और बिल्ली की खाल, ये कोई पदार्थ है, बिल्ली की खाल। शुरुआत में हमें और आपको थोड़ा सा समय लगेगा मेरी लैंग्वेज समझने में और समझाने में, थोड़ा सा समय लगेगा, उससे कोई परेशानी नहीं। आपको और मेरे बीच, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहेगा। धीरे धीरे आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो इसलिए सब्र रखें, थोड़ा धैर्य रखें, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही आपको तो कमेंट करें, ठीक है। जैसे कांच है, ये भी कोई पदार्थ है और ये भी पदार्थ है। पदार्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गुण होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गुण होते हैं। अगर देखें इसमें अगर पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों ही गुण होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ऐसे रेशम में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसी प्रकार यानी इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप कांच और रेशम को आपस में रगड़ते हैं, कांच और रेशम को आपस में रगड़ते हैं और इन्हें इस तरीके से स्वतंत्र लटका दिया जाए, ठीक है। कांच और रेशम को स्वतंत्र लटका दिया जाए। 2 बार करना है, ऐसी प्रक्रिया करनी है आपको 2 बार, पहली और दूसरी। तो ये दोनों आपने लटका दिए कांच और रेशम के, तो अगर इनको आप समीप लेके आएंगे तो ये दूर हटेंगे। अगर आप इन दोनों को समीप लेके आएंगे तो दूर हटेंगे। जब कांच और रेशम को आप रगड़ेंगे तो आपको ये प्रक्रिया 2 बार दोहरानी है, 2 बार, यानी 2 पदार्थों को आपको इस तरीके से रगड़ना है और इस तरीके से आप लटका दें तो ये दोनों पास आने के बजाय दूर भाग जाएंगे, पास आने के बजाय दूर भाग जाएंगे। अगर इसमें भी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें भी होते हैं इस तरीके से, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। इस तरीके से लिख लें आप, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसी प्रकार इसको भी रगड़ेंगे आप। आबुन उसको बिल्ली की खाल से रगड़ें, आबुनुस को बिल्ली की खाल से रगड़ें। ये मान लो कांच, ये कांच और ये आबुनुस की खाल, यानी कि आबुनुस, इन दोनों को रगड़ें, आबुनुस और बिल्ली की खाल को। तो इसमें से नेगेटिव यानी आबुनुस क्या करेगा, नेगेटिव कंडक्ट करेगा, और जो कांच है, रेशम और कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो ये पॉजिटिव कंडक्ट करेगा। तो इन दोनों को, जो इन दोनों का योग है, रगड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा, ये होगा यानी पॉजिटिव, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव। अगर इन दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव को आप पास लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षित होंगे। इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, आकर्षित, रगड़ेंगे तब। और इन दोनों में जो प्लस और प्लस का साइन होता है, इन दोनों में क्या होता है, ये होते हैं प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षित। और तब अगर ये प्लस और प्लस, अगर प्लस और प्लस का साइन आ जाए तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में प्लस और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षित। यही लिख लें, प्रतिकर्षित। अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो, यहाँ पर अगर नेगेटिव हो तो इन दोनों में क्या होगा, ये होंगे प्रतिकर्षित। देखिए कितना सिंपल है ना। अब आपको ये याद रखने की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको के प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षित करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, प्लस और माइनस हमेशा आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार आप जेंडर में लें कि मेल और फीमेल अगर हों तो वो हमेशा आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अगर फीमेल में और मेल होंगे तो वो तो हमेशा ही आकर्षित होंगे। जब अगर मेल और मेल हों तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार इसके फिजिक्स के नियम में भी ऐसा ही है कि नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और जब पॉजिटिव होंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तब ये आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे अट्रैक्ट, और इनमें रिपेल।
REPEL, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप स्पेलिंग इनकी तो लिख लें REPEL, वही ना बोलते हैं अट्रैक्ट। अब यहाँ से ही पहले आप इसे देखें, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपने लिख लिया है। हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ अपना डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो देखा, ये भी कोई पदार्थ है और ये भी कोई पदार्थ है, और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ, कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण प्लस कण इक्वल पदार्थ, किसी प्रकार से मान सकते हैं आप। इसमें अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें भी कुछ नेगेटिव होते हैं और इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, इस तरीके से देखा। और कांच की छड़ है कोई और रेशम की छड़ है, इन दोनों को अगर रगड़ते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है हमें? पॉजिटिव। अब ये किस प्रकार होता है? तो देखिए, जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इसके कुछ नेगेटिव निकलकर इस रेशम में चले जाते हैं, कांच के कुछ नेगेटिव निकलकर कुछ रेशम में चले जाते हैं, और रेशम के कुछ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव कण होते हैं, कुछ इसमें आ जाते हैं। ध्यान से देखना, इसी प्रकार इनमें होगा। इसके कुछ पॉजिटिव बिल्ली खाल में चले जाएंगे और बिल्ली के नेगेटिव कुछ इसमें आ जाएंगे। समझ ही चुके हैं आप? इन्हें क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को आने जाने को, यानी कि जब कण इधर से उधर हो रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे? स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण। जब स्थानांतरण होता है तो इन्हीं को आवेश वाहक, आवेश चलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव, जब रगड़ कर तो ये क्या हो जाता है? कांच की छड़ कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। जब इसमें पॉजिटिव आ जाएंगे तो कांच की छड़ कैसी होगी? पॉजिटिव। और रेशम की छड़ कैसी होगी? नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। रगड़ने के बाद भी ये दोनों आकर्षित करेंगे अपने आप को, ठीक है। यही मेरा समझाने का सिद्धांत था कि आवेश वाहक क्या होते हैं। तो आवेश वाहक वही होते हैं कि जैसे कांच की छड़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गुण होते हैं, और यहाँ जो रेशम की छड़ है उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें भी दोनों ही गुण होते हैं। जब इनको रगड़ते हैं आप तो इसके कुछ गुण इसमें आ जाएंगे और इसके गुण, यानी इसके गुण कुछ इसमें आ जाएंगे, यानी कांच के नेगेटिव गुण इसमें पहुंच जाएंगे कुछ। तो यानी कि जो इनका ट्रांसफेरेंस है, यानी कि आने जाने का जो कण इधर से उधर हो रहे हैं, उन्हीं को आवेश वाहक कहते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। और इसी प्रकार इसमें भी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आवेश वाहक अगर आए तो उसमें कुछ भी नहीं है, आप यही लिखें कि इलेक्ट्रॉनों का और पॉजिट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफीरेंस।
इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रांसफीरेंस, स्थानांतरण होता है। हिंदी में बोल सकते हैं स्थानांतरण, इधर से उधर जाना। तो ठीक है, मैं इन अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग महसूस हो रहा होगा, मुझे पता है। 1-2 दिन तो ऐसा ही लगेगा आपको। तो ठीक है, बाय। इसे लिखें।